हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक छोटा सा पैराग्राफ या पैसेज लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल भी बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गाय एक लाभदायक पशु है। तो यहाँ पर कौ से शुरू करें या फिर द कौ से, आपके मन में सवाल होगा। तो यहाँ पर हम लोग द कौ से शुरू करेंगे। देखिए, गाय एक लाभदायक पशु है, तो यहाँ पर गाय क्या है? यह कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले द यूज होता है। हालांकि प्लूरल में नहीं होता है और कभी कभी होता भी है, लेकिन जनरली सिंगुलर नंबर में द लगता ही है। द कौ, और उसके बाद इज यूज करेंगे। द कौ इज अ यूजफुल एनिमल। और यहां पर आप देखेंगे कि ए यूज हुआ है, जबकि यू वॉवेल है। और हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल से शुरू हो तो एन यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए यूज हुआ है क्योंकि वॉवेल जरूर है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है। यूजफुल यानी कि वाई का साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ए यूज होगा। आप हिंदी से भी लिख कर देख सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। वह घास और पुआल खाती है। तो यह किस टेंस में है? यहाँ पर एक खाती है, आपने बिल्कुल ठीक समझा। यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ईएस ऐड होता है। कब? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो। तो यहाँ पर सी होगा। और सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसमें एम इज आर नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब लिखेंगे। इट मिस होता है खाना। और यहां पर सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए एस ऐड कर देंगे। सी इट्स ग्रास एंड स्ट्रॉ। वह मीठा दूध देती है। तो यहां पर है देती है, यानी कि ता है, ते है, ती है रहने से हम लोग समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यह हिंदी से समझने का एक तरीका है और यह अपना तरीका है। जहां पर इंग्लिश बोली जाती है वे लोग इस तरह से नहीं समझते हैं। वह मीठा दूध देती है, तो यहां पर लिखेंगे सी। देना का होता है गिव, लगा देंगे एस क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सी गिव्स स्वीट मिल्क। छोटे बच्चे दूध पर जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर है छोटे बच्चे, यानी कि बहुत छोटे बच्चे, बेबी यूज कर सकते हैं। द बेबी। यदि इसे यहाँ पर हम सिंगुलर नंबर में लेते हैं तो द यूज करेंगे, और प्लूरल नंबर में लेते हैं बेबीज लेंगे तो फिर द यूज नहीं करेंगे। द बेबी लिव्स ऑन मिल्क। यहाँ पर लिव ऑन का मतलब होता है किसी चीज को खाकर जिंदा रहना। जैसे घोड़ा घास पर जिंदा रहता है। द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास। कुछ ऐसे बीमार लोग हैं जो ठोस भोजन नहीं पचा सकते। देयर आर सच सिक पीपल, यानी कि बीमार लोग। जो के लिए हु यूज करेंगे। हु कैन नॉट डाइजेस्ट द हार्ड फूड। देयर आर सच सिक पीपल हु कैन नॉट डाइजेस्ट द हार्ड फूड। ऐसे लोगों के लिए दूध ही एकमात्र भोजन है। मिल्क इज द ओनली फूड फॉर सच पीपल। दूध में वसा रहती है। तो यहां पर आप देयर से भी बना सकते हैं, देयर इज फैट इन द मिल्क, या फिर मिल्क हैज से भी बना सकते हैं। जनरली मटेरियल नाउन के पहले द यूज नहीं होता है। तो मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसे नापा तोला जाता है, इसलिए यह मटेरियल नाउन है। और ज्यादातर आप देखते होंगे कि मटेरियल नाउन के पहले
द यूज नहीं होता है, जैसे सोना महंगा होता है, गोल्ड इज प्रेशस, कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक, जैसे पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। तो उसी प्रकार दूध में वसा रहती है, मिल्क हैज फैट, फैट्स भी लिख सकते हैं, मिल्क हैज फैट्स। और मान लीजिए कि दूध फट गया है, तब आप द यूज कर सकते हैं, द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर। तो खास स्थिति में द का यूज होता है और जनरली नहीं होता है। दूध में चीनी और नमक भी है, मिल्क हैज ऑल्सो शुगर एंड सॉल्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसलिए दूध एक पूर्ण भोजन है, सो मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। आप दूध पर जिंदा रह सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे यू कैन लिव ऑन मिल्क। मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिव ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज को खाकर जिंदा रहना। हम लोग शुद्ध दूध शहरों में नहीं पाते, इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं, वी डोंट गेट प्योर मिल्क इन टाउन्स। यदि सिंगुलर रहता तो यहां लिखते इन द टाउन, लेकिन टाउन्स है इसलिए इन टाउन्स लिखेंगे, द यूज नहीं करेंगे। वी डोंट गेट प्योर मिल्क इन टाउन्स। कुछ लोग दूध से मक्खन निकालते हैं, सम पीपल, ये एक से अधिक है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर ते है। और निकालना का होता है टेक आउट, यहां पर टेक्स आउट यूज नहीं होगा क्योंकि सम पीपल एक से अधिक है, इसलिए वर्ब में एसीएस ऐड नहीं करेंगे। सम पीपल टेक आउट बटर। दूध से फ्रॉम मिल्क। किसान गाय पालते हैं। अब यहां पर भी वही बात है कि यदि इसे सिंगुलर नंबर में लिखेंगे तो द यूज करेंगे, द फार्मर। और प्लूरल फॉर्म में लेंगे तो फार्मर्स यूज करेंगे और फिर द यूज नहीं करेंगे, द फार्मर रियर्स। और यहां पर एस एड हो जाएगा क्योंकि इसे सिंगुलर में हमने लिया है, और यदि प्लूरल में लेंगे फार्मर्स तो यहां पर एस यूज नहीं करेंगे, द फार्मर रियर्स काउज। यदि यहां पर सिंगुलर में लेते तो द काउ यूज करते, प्लूरल में लिए तो काउज लिख दिए डायरेक्टली, द फार्मर रियर्स काउज। कुछ किसान गायों को अच्छी तरह नहीं खिला पाते हैं, तो यहां पर हम कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, या फिर सम फार्मर्स आर नॉट एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। कुछ किसान, सम फार्मर्स कैन नॉट फीड देयर कॉज, देयर कॉज यानी कि अपने गायों को, सम फार्मर्स कैन नॉट फीड देयर कॉज अच्छी तरह से, प्रोपरली। सम फार्मर्स कैन नॉट फीड देयर कॉज प्रोपरली। कमजोर गाय का दूध पौष्टिक नहीं होता है, तो यहां पर देखिए का के बाद क्या है, दूध। तो इंग्लिश में जो है का के बाद जो वर्ड रहेगा उसी से शुरू करना है, लेकिन इसमें द यूज जरूर करेंगे। जहां पर ऑफ लगता है तो द यूज होता है, द मिल्क ऑफ द वीक काउ, द मिल्क ऑफ द वीक काउ इज नॉट न्यूट्रिशियस। हम दूध से मिठाइयां बनाते हैं, वी मेक स्वीट्स। दूध से, फ्रॉम मिल्क। हमें पीने के पहले दूध को उबाल लेना चाहिए, तो जहां पर चाहिए रहता है
और कुछ सलाह रहता है तो शुड यूज करते हैं। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी, तो हमें पीने के पहले दूध को उबाल लेना चाहिए, वी शुड बॉइल द मिल्क। यहां पर आप द यूज कर सकते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। वी शुड बॉइल द मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग इट। जब दूध को उबाला जाता है तो रोग के कीटाणु मर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है उबाला जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस, जैसे मैं पढ़ता हूँ एक्टिव वॉइस, और मुझे पढ़ाया जाता है यानी किसी दूसरे के द्वारा जब काम होता है तो पैसिव वॉइस। तो जब दूध को उबाला जाता है तो यह भी पैसिव वॉइस में है। जब के लिए व्हेन यूज करेंगे, व्हेन द मिल्क इज बॉइल्ड, तो रोग के कीटाणु मर जाते हैं, तो के लिए एक कोमा देंगे, द जर्म्स ऑफ द डिजीज डाई, मर जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। आपको एंड स्क्रीन के रूप में दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योर सेल्फ।